एक बात तो समझने और महसूस करने की ये है कि क्या ऐसे हालात में भी कोई ऐसा रास्ता है जब हम अचानक रुकते दिलों की धड़कनों को फिर से रफ्तार दे सके। वो कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है कि हम अगर जान लें तो शायद किसी को जाती हुई जिंदगी मिल जाए। देश भर में ताबड़तोड़ हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाओं ने डॉक्टरों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब इस बात की बहस तेज हो गई है कि आम लोगों को कैसे बताया या समझाया जाए कि ऐसी सूरत हाल में किसी मरीज के साथ कैसे पेश आया जाए ताकि उसकी जान बच सके। शुगर और बीपी की समस्या होना आम बात है। इन सभी बीमारियों के चलते हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। पहले जहां हार्ट अटैक का रिस्क 60 साल के बाद रहता था, वहीं अब 30 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक के केस सामने आने लगे हैं। दिल का दौरा पड़ने पर फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है। दिल का दौरा पड़ने वाले व्यक्ति के लक्षणों को पहचानें। सीने में जकड़न और बेचैनी, सांसों का तेजी से चलना, चक्कर के साथ पसीना आना, नब्ज कमजोर पड़ना और मितली आना दिल के दौरे के प्रमुख लक्षण हैं। आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ा स्टेप है। जितनी जल्दी आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे मरीज को जो है हार्ट अटैक आया है, दिल का दौरा पड़ा है या फिर उसको लकवा मारा है, तो इससे इनके जो समाधान में बहुत तेजी आती है और इसका आउटकम बहुत अच्छा होता है इन मरीजों का, जो जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। सीपीआर कारगर हो सकता है। मरीज की नाक को उंगलियों से दबा कर रखिए और अपने मुंह से कृत्रिम सांस दें। नथुने दबाने से मुंह से दी जा रही सांस सीधे फेफड़ों तक जा सकेगी। लंबी सांस लेकर अपना मुंह चिपकाए, हवा मुंह से किसी तरह से बाहर ना निकल रही हो। इससे दिल की बंद हुई धड़कनें शुरू हो जाती हैं। इसे करने के लिए मरीज को कमर के बल लिटाएं। अपनी हथेलियों को मरीज के सीने के बीच रखें। हाथ को नीचे दबाएं ताकि सीना 1 से लेकर आधा इंच चिपक जाए। प्रति मिनट 100 बार ऐसा करें। कभी भी कोई किसी मरीज को हृदय गति रुकती है या बेहोश हो जाता है तो उसके तुरंत उसकी मदद करें। उसकी छाती को दबाएं 100 से 120 बार और इस दौरान जो है उसको 2 बार सांस दें, मुंह से मुंह सांस दे सकते हैं। अगर आप नहीं भी देना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूसली कम से कम 100 से 120 बार उसकी छाती दबाते रहें जब तक कि आपके पास एम्बुलेंस सर्विस और मेडिकल पर्सनल ना आ जाए। मौजूदा समय में कोरोना के कारण आम लोगों की धमनियां न सिर्फ कमजोर हुई हैं, बल्कि वो थोड़ा सिकुड़ भी गई। ऐसी हालत में जब लोग अपने दिनचर्या में रहते हुए अचानक स्ट्रोक आ जाता है और लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, ऐसे समय में अगर अगल बगल के लोग मरीज को सिर्फ चेस्ट को पंप के साथ अपने मुंह से मरीज के मुंह में जोर की फूंक मार उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। ऐसे में वर्तमान घटनाओं को देखते हुए